बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई एम आसिफ मुमताज़। बच्चों, हम सेकंड चैप्टर को पढ़ रहे थे। कल हम लोगों ने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को स्टडी किया था। आज बच्चों हमारा जो टॉपिक है वो है हेड एंड टेल रूल। हमने ये पढ़ा था कि वेक्टर क्वांटिटीज़ को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के लिए हम स्पेशल रूल्स यूज़ करेंगे। हमने ये बात की थी कि सिंपल अरिथमेटिक रूल्स के ज़रिए इन वेक्टर को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर सकते। हमने कहा था कि इनके लिए हम स्पेशल रूल स्टडी करेंगे कि कैसे वेक्टर को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है या मल्टीप्लाई करना है। तो आज हमने पहली चीज़ स्टार्ट करनी है जो वेक्टर एडिशन से है। अब इसी को हेड एंड टेल रूल मेथड भी बोलते हैं। ये हेड एंड टेल रूल मेथड क्या है? ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसी मेथड को वेक्टर एडिशन व ग्राफिकल मेथड भी बोलते हैं। इट इज नोन एज वेक्टर एडिशन बाय ग्राफिकल मेथड, यानी हेड एंड टेल रूल मेथड को वेक्टर एडिशन व ग्राफिकल मेथड भी बोलते हैं। अब हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं? देखें, हेड एंड टेल रूल मेथड क्या है? इट इज अ प्रोसेस इन विच टू और मोर वेक्टर्स आर एडेड। यानी ये वो प्रोसेस है जिसमें हम दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को ग्राफिकली ऐड कर सकते हैं। और इन वेक्टर्स को ऐड करते हुए जिस रूल को हम यूज़ करेंगे उस रूल को बोलते हैं हेड एंड टेल रूल। देखिए, हमने जब कोई वेक्टर ड्रा किया था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि वेक्टर के टू पार्ट्स होते हैं। ये वाला हिस्सा उस वेक्टर की टेल कहलाता है और ये वाला हिस्सा जिसको हमने एरो हेड का नाम दिया था ये उसके हेड को रिप्रेजेंट करता है। यानी कोई भी वेक्टर जब आप ड्रा करेंगे तो उस वेक्टर के टू पार्ट्स होंगे। नंबर वन उसकी टेल जो उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है और ये एरो हेड जो उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो हेड एंड टेल रूल मेथड के तहत हम दो या दो से ज़्यादा वेक्टर यानी n वेक्टर्स को ग्राफिकली क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। तो यानी ये वेक्टर की एडिशन का मेथड है जिसमें वेक्टर्स को ऐड किया जाता है। तो ये मेथड कैसे अप्लाई होता है इसको अब हम स्टडी कर लेते हैं। देखिए बच्चों, जितने वेक्टर्स को आपने ऐड करना है पहला काम ये करना है, आपने उनकी रिप्रेजेंटेटिव लाइन ड्रा करनी है। तो सपोज के हम यहाँ पे दो वेक्टर्स को ऐड करना चाहते हैं तो हमने क्या करना है? पहला काम क्या करना है? ड्रा द रिप्रेजेंटेटिव लाइन। रिप्रेजेंटेटिव लाइन यानी उनकी नुमाइंदा लाइंस हमने क्या कर देनी है? ड्रा कर देनी है। ड्रा द रिप्रेजेंटेटिव लाइन। सपोज कि हमारे पास एक वेक्टर ए है, ये मैंने वेक्टर ए की रिप्रेजेंटेटिव लाइन ड्रा कर दी। एक वेक्टर बी है तो ये मैंने वेक्टर बी की क्या कर दी? रिप्रेजेंटेटिव लाइन को ड्रा कर दिया। सेकेंड स्टेप में आपने ये करना है, पहले आपने फर्स्ट टेक द फर्स्ट वेक्टर। फर्स्ट टेक द फर्स्ट वेक्टर के सबसे पहले आपने पहला वेक्टर लेना है। सपोज के हमारी इस एग्जांपल में जो फर्स्ट वेक्टर है वो ए है तो आपने क्या किया कि पहले आपने पहला वेक्टर ड्रा कर दिया। फिर थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है? सेकंड वेक्टर को इस तरह ड्रा करना है कि उसकी जो टेल है वो फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ मिल रही हो। तो ये हमने सेकंड वेक्टर को ड्रा कर दिया। ये सेकंड वेक्टर की क्या आ गई? टेल आ गई और ये उसका क्या आ गया? हेड आ गया। पहला काम रिप्रेजेंटेटिव लाइंस ड्रा कर दी। दूसरे स्टेप में हमने क्या किया? पहला वेक्टर ले लिया। हमारे एग्जांपल में पहला वेक्टर ए था। तीसरे स्टेप में क्या किया? सेकंड वेक्टर को ड्रा किया। किस तरह ड्रा किया? उसकी जो टेल है वो फर्स्ट वेक्टर के साथ मीट हो रही है। और फोर्थ काम आपने ये करना है कि आपने रिजल्टेंट वेक्टर ड्रा करना है। क्या करना है जी? रिजल्टेंट
वेक्टर। अब रिजल्टेंट वेक्टर क्या है जी? रिजल्टेंट वेक्टर को इस तरह आपने ड्रा करना है कि पहला वेक्टर, यानी हमारे इस एग्जाम्पल में पहला वेक्टर ए था, उसके साथ इसकी टेल को मिला दें, और लास्ट वेक्टर, हमारे इस एग्जाम्पल में लास्ट वेक्टर बी था, इसके हेड को उसके साथ मीट करवा दें। तो ये हमारा पहला वेक्टर ए, इसके साथ इसकी टेल को मिला दिया, और ये सेकंड वेक्टर बी, उसके साथ इसके हेड को मिला दिया। तो ये हमारे पास आ गया रिजल्टेंट वेक्टर। और याद रखें रिजल्टेंट वेक्टर को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। तो रिजल्टेंट वेक्टर इन दो वेक्टर के सम के इक्वल होगा। पहला वेक्टर ए था, दूसरा वेक्टर बी था, तो ए प्लस बी आ गया। तो इस रिजल्टेंट वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है इन दो वेक्टर, वेक्टर ए और वेक्टर बी के सम के क्या होती है? इक्वल होती है। तो ये हमारे पास क्या है? वेक्टर एडिशन बाय ग्राफिकल मेथड। इस तरह से हम दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को भी ऐड कर सकते हैं। सपोज कि हम 3 वेक्टर्स को ऐड करते हैं। अब पहला काम आपने क्या करना है? रिप्रेजेंटेटिव लाइन ड्रा करनी है। सपोज कि मैंने ये 3 रिप्रेजेंटेटिव लाइन ड्रा कर दी। ये वेक्टर ए आ गया, ये वेक्टर बी आ गया, ये वेक्टर सी आ गया। सेकंड स्टेप में क्या करना है? फर्स्ट वेक्टर ड्रा करना है। ये हमने फर्स्ट वेक्टर ड्रा कर दिया। सपोज के फर्स्ट वेक्टर हमारे पास ए आ गया। फिर क्या करना है? हमने सेकंड वेक्टर इस तरह ड्रा करना है कि पहले वेक्टर का हेड और सेकंड वेक्टर की टेल को आपने मिला देना है। तो ये हमारा सपोज के सेकंड वेक्टर आ गया, जिसको हमने बी से रिप्रेजेंट कर दिया। तो पहले की टेल, हेड और दूसरे की टेल को मिला दिया। अब थर्ड वेक्टर, ये सपोज कि मैंने थर्ड वेक्टर ले लिया। अब सेकंड का हेड और थर्ड की टेल आ गई। और एंड में हम क्या करते होते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर ड्रा करते होते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर कैसे ड्रा करते हैं कि पहले वेक्टर की टेल और लास्ट वेक्टर का क्या होता है? हेड। तो रिजल्टेंट आर आ गया। तो आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी। तो अब ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आर है, इसकी जो मैग्नीट्यूड है इन 3 वेक्टर के सम के क्या है? इक्वल है। रिजल्टेंट वेक्टर क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर को डिफाइन कर देते हैं। व्हाट इज रिजल्टेंट वेक्टर? देखिए रिजल्टेंट वेक्टर क्या है? द सम ऑफ 2 और मोर वेक्टर, दो या दो से ज्यादा वेक्टरों का आप सम लें, whose sum is equal to the whose sum is equal to the सिंगल वेक्टर, जिनका जो सम है वो सिंगल वेक्टर के इक्वल है। यानी क्या किया हमने? दो या दो से ज्यादा वेक्टर का सम लिया और उनका जो रिजल्टेंट है वो एक सिंगल वेक्टर के क्या हो? इक्वल हो, which has same effect as the combine of all vectors। अब मतलब क्या हुआ कि हम दो या दो से ज्यादा वेक्टर को जब ऐड करते हैं, उनको ऐड करने से एक जो सिंगल वेक्टर आता है उस सिंगल वेक्टर की मैग्नीट्यूड उन बाकी तमाम वेक्टर की मैग्नीट्यूड के क्या होती है? इक्वल होती है। फॉर एग्जांपल कि हमने ए बी सी इन 3 वेक्टर को ऐड किया, तो इनका जो रिजल्टेंट है वो फिर किस चीज़ के बराबर होगा? आर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। यानी जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसकी जो मैग्नीट्यूड है इन 3 वेक्टर के मैग्नीट्यूड के क्या है? इक्वल है। अब एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, कैन द वेक्टर एडिशन ओबे द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं उर्दू में खासियत मुबादला को। कैन अ वेक्टर एडिशन ओबे द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? क्या वेक्टर की जो एडिशन है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे करती है या ओबे नहीं करती? यानी मैथमेटिकली अगर हम इसकी बात करें तो हमने ये चीज़ प्रूव करनी है कि पहले हमने वेक्टर ए लेना है
फिर हमने वेक्टर बी लेना है। अगर इन दोनों का जो सम है, फिर सेकंड हमने क्या करना है, पहले वेक्टर बी लेना है और बाद में वेक्टर ए लेना है। अगर हम इन दो वेक्टर का सम जो है इन दो वेक्टर के इक्वल आ गया तो हम कहेंगे कि वेक्टर एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे करती है। अगर इक्वल ना आया तो जो वेक्टर एडिशन है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे नहीं करती। तो अब हमने इसको एक्सप्लेन करना है ग्राफिकल मेथड से, क्योंकि हमने कहा कि जो वेक्टर एडिशन है वो ग्राफिकल मेथड है, जिसको हम हेड एंड टेल रूल मेथड भी कहते हैं। तो यस, इसका सिंपल सा आंसर क्या है, यस, वेक्टर एडिशन ओबे द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये जो वेक्टर की एडिशन है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे करती है। अब कैसे ओबे करती है इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने कहा था कि जितने वेक्टर्स को ऐड करना उनकी रिप्रेजेंटेटिव लाइंस ड्रा करते हैं। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे ये वेक्टर ए ले लिया और ये वेक्टर बी ले लिया। अब क्या करते हैं कि पहला वेक्टर लेंगे तो हमारे पास ये फर्स्ट वेक्टर आ जाएगा। ये मैंने फर्स्ट वेक्टर ड्रा कर दिया जिसको हमने ए से रिप्रेजेंट किया था। फिर सेकंड वेक्टर जिसको हमने बी से रिप्रेजेंट किया था। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सेकंड वेक्टर आ गया जिसको हमने बी से रिप्रेजेंट कर दिया। अब क्या किया कि पहले वेक्टर के हेड के साथ सेकंड वेक्टर बी की टेल को हमने मैच करवा दिया। नेक्स्ट इसके बाद हमने क्या करना है, रिजल्टेंट वेक्टर ड्रा करना है। तो रिजल्टेंट वेक्टर कैसे ड्रा करेंगे, तो पहले वेक्टर की टेल और लास्ट वेक्टर जो बी था इसके हेड को हम लोगों ने मिला देना है। तो ये हमने क्या किया कि पहले वेक्टर की टेल और लास्ट वेक्टर के हेड को मिला दिया। तो रिजल्टेंट वेक्टर आप जानते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आर इज इक्वल टू यहाँ पे किस चीज़ के बराबर आ गया, ए प्लस बी के क्या आ गया, इक्वल आ गया। अब दूसरी बात हमने ये कही थी, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी। अब दूसरी दफ़ा हमने क्या करना है, पहले वेक्टर बी को लेना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले वेक्टर बी को ले लेते हैं। ये सपोज कि मैंने वेक्टर बी ले लिया और फिर उसके बाद हमने इसमें किसको लेना है, वेक्टर ए को ड्रा करना है। तो ये मैंने वेक्टर ए ले लिया, ये हमारे पास क्या आ गया, वेक्टर ए आ गया। अब फिर आप जब बी और ए को ऐड कर दिया फिर क्या ड्रा करना है, रिजल्टेंट वेक्टर ड्रा करना है। फिर इसका रिजल्टेंट कैसे होगा कि पहले वेक्टर यानी वेक्टर बी की टेल और लास्ट वेक्टर जिसको हमने वेक्टर ए कहा था उसका ऐड, तो फिर भी रिजल्टेंट उसी वेक्टर की इक्वल आ गया। यानी इस आर को हम कहेंगे आर इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो हमारे पास दो वेक्टर आ गए, तो हम इसको इस फॉर्म में मैथमेटिकली लिख सकते हैं। आर, एक आर किस चीज़ के बराबर आ गया, आर इज इक्वल टू आ गया ए प्लस बी, और सेकंड में हमारे पास आर आ गया, आर इज इक्वल टू बी प्लस ए। इसको आप इक्वेशन 1 कह दें, इसको आप इक्वेशन 2 कह दें। अब आप इनको कंपेयर करें, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। जब हमने इनको कंपेयर किया तो इन इक्वेशन की जो लेफ्ट साइड है वो इक्वल आ रही है। आप जानते हैं कि जब इक्वेशन की लेफ्ट साइड इक्वल आ रही हो तो इनकी जो राइट साइड होती है वो भी इक्वल होती हैं। तो फिर हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, विच इज़ द वेक्टर एडिशन बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इट मीन प्रूव हो गया कि जो वेक्टर एडिशन है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे करती है। वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।